जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। कोलकाता आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड के बाद फाउंडर के घर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, अमित शाह पर साधा निशाना। आईपैक दफ्तर में ईडी की रेड को लेकर फूटा सीएम ममता का गुस्सा, पूछा क्या पार्टी के हार्ड डिस्क कैंडिडेट लिस्ट इकट्ठा करना अमित शाह का है काम, अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा। आज से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान, सभी ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखेंगे खड़गे और राहुल गांधी, 25 फरवरी तक जारी रहेगा ये अभियान। तुर्कमान गेट से निर्माण हटाने का मामला, सामने आई घटना की पहली सीसीटीवी फुटेज, सुबह फिर से शुरू हुआ निर्माण ढहाने का काम। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वकील ने बताया कि देश में कुत्तों के लिए है सिर्फ 5 शेल्टर होम्स, कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की है जरूरत। 5 साल बाद जेल से बाहर आए दिल्ली हिंसा के 4 आरोपी मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और गुलफिशा फातिमा की हुई रिहाई, जमानत शर्तों का करना होगा पालन। बीएमसी चुनाव को लेकर दबाव में बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस का बयान, मुंबई में मराठी बनेगा मेयर, ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन ने उड़ा दी बीजेपी की नींद। केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर जारी की अधिसूचना, अप्रैल से सितंबर तक घरों की होगी गिनती, 2027 में की जाएगी असल आबादी की गिनती। दिल्ली में कांग्रेस की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दूषित पानी के मामले को लेकर सरकार पर बोला हमला, हर घर नल योजना को बताया हर घर मल योजना। पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए भेजा गया मैसेज, जांच में जुटा बम स्क्वाड। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने की बातचीत, पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया था JF-17 फाइटर जेट। अमेरिका के रूसी तेल टैंकर जब्त करने के बाद भड़का रूस, राष्ट्रपति पुतिन के समर्थक ने दी न्यूक्लियर कार्रवाई की धमकी, अमेरिका ने रूस के 2 जहाज किए हैं जब्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, रूस पर 500% टैरिफ वाले बिल को दी मंजूरी, बिल को लेकर अगले हफ्ते संसद में होगी वोटिंग। बांग्लादेश में चुनाव से पहले नहीं थम रही हिंसा, बीएनपी नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर की गई जान, 12 फरवरी को देश में होगा चुनाव। अमेरिका के यूटा की सॉल्ट लेक सिटी में हुई गोलीबारी, 2 लोगों की गई जान, हमलावर हुआ फरार। एलआईसी के शेयर में गिरावट का संकेत, डेली चार्ट पर बना डेथ क्रॉस, दिसंबर 2025 के मुकाबले जनवरी में भी रहा कमजोर। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का हुआ निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा असमय निधन बेहद दुखद। क्रिकेटर तिलक वर्मा की हुई सर्जरी, 7 जनवरी की सुबह तेज दर्द के कारण अस्पताल में थी भर्ती, शरीर के निचले हिस्से में अचानक शुरू हुआ था तेज दर्द। थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज डेट टली, 9 जनवरी को रिलीज होनी थी मूवी, प्रोडक्शन हाउस ने दी जानकारी।
यश ने 40वें बर्थडे पर कैंसिल की फैन मीट, कहा फैंस के साथ बिताना चाहते थे समय लेकिन फिल्म टॉक्सिक को पूरा करने में है बिजी।